हेलो बच्चों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के सामने गुलमोहर का पेड़ कविता की व्याख्या करने जा रही हूँ, जिसके कवि हैं सुरेश विमल। बच्चों, यह एक बहुत ही सुंदर कविता है। कवि को उनके जन्मदिन पर गुलमोहर का पौधा उपहार के रूप में मिला था। यह पौधा उनके पापा ने कवि को उपहार के रूप में दिया था और कवि ने उस पौधे की अच्छी तरह से देखभाल की और वह पौधा बड़ा होकर कवि का मित्र बन गया। बच्चों, गुल का अर्थ होता है फूल, मोहर मीन्स मोर, मोर के फूल के जैसा। इसका फूल बहुत ही सुंदर होता है। ये रेड, ऑरेंज और येलो कलर का होता है, लाल, संतरी और पीले रंग का होता है। और जब ये फूल खिलता है तो बच्चों ऐसे लगता है जैसे मानो लाल चादर सी बिछ गई हो। और इस पेड़ के कई नाम हैं। इसे कृष्णचूड़ भी कहते हैं, क्योंकि इनके फूलों से कृष्ण भगवान को सजाया जाता है। तो ये कविता जो है बहुत ही सुंदर है। तो बच्चों, मैं इस कविता को पढ़ रही हूँ, आप लोग इसे ध्यान से सुने। गुलमोहर का पेड़ लगाया है मैंने जो आंगन में। आंगन मीन्स घर के बीच की खुली जगह। तो कवि कह रहा है कि यह पेड़ मैंने अपने घर के आंगन में लगाया। उसके पापा ने उसे उपहार के रूप में दिया था, तो कवि ने उस पौधे को अपने आंगन में लगाया। नन्हा सा लाए थे पापा, नन्हा मीन्स छोटा सा, नन्हा सा लाए थे पापा इसको मेरे जन्म दिवस पर। जन्म दिवस मीन्स जन्मदिन, बर्थडे पर। उसके पापा जो हैं, कवि के पापा ने उसके जन्मदिन पर यह छोटा सा नन्हा सा पौधा, गुलमोहर का पौधा, उसे उपहार के रूप में दिया था। पाला पोसा मैंने इसको, खाद पानी दिया था जमकर। कवि कह रहा है कि मैंने इसे पाला पोसा मीन्स इसकी अच्छी तरह से देखभाल की, इसमें खाद और पानी दिया। खाद पानी मीन्स जैसे बच्चों हमें बड़े होने के लिए क्या करना पड़ता है, स्वस्थ रहने के लिए अच्छा भोजन खाना पड़ता है। तो इसी तरह पेड़ पौधों को भी खाद और पानी की ज़रूरत होती है। तो कवि ने उसे उसकी अच्छी तरह से देखभाल की और खाद और पानी जमकर, मतलब खूब अच्छी तरह से दिया, अच्छी तरह से उसकी देखभाल की और जमकर उसमें खाद पानी दिया। अब मुझसे भी बड़ा हो गया, देखो यह आनन फानन में। कवि क्या कह रहा है कि अब जो है यह पौधा जो है मुझसे भी बड़ा हो गया और मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, मजबूत हो गया। देखते ही देखते, आनन फानन मीन्स देखते ही देखते, देखो यह पौधा जो है मुझसे भी बड़ा हो गया, क्योंकि कवि ने उसकी अच्छी तरह से देखभाल की, उसे पाला पोसा, खाद पानी दिया और वह कवि से भी बड़ा हो गया। देखते ही देखते बहुत जल्दी में वह पौधा जो है कवि से भी बड़ा हो गया। बड़े मज़े से अब मैं इसकी शाखाओं पर चढ़ सकता हूँ। कवि क्या कह रहा है कि अब ये इतना बड़ा और इतना मजबूत हो गया कि मैं बड़े मज़े से उसकी शाखाओं पर मीन्स उसकी टहनियों पर, उसकी ब्रांच पर चढ़ सकता हूँ। घंटों घंटों इसकी शीतल छाया में पड़ सकता हूँ। अब ये पौधा पेड़ इतना बड़ा हो गया, इतना विशाल हो गया, इतना मजबूत हो गया कि मैं इसकी छाया में घंटों बैठकर, शीतल ठंडी छाया में मैं घंटों बैठकर पढ़ सकता हूँ, क्योंकि यह पौधा जो है ये पेड़ बन गया है और ये कवि का मित्र बन गया है। चाहूँ तो बाहों में इसकी, बाहों मीन्स हाथ, ये जो पेड़ है वो जो पेड़ की जो ब्रांच है, जो शाखाएं, मजबूत शाखाएं हैं, वो क्या है, उसकी बाहें हैं, पेड़ की बाहें हैं। चाहूँ तो बाहों में इसकी झूला झूलूं मैं सावन में। कवि क्या कह रहा है कि मैं चाहूँ तो इसकी बाहों में झूला झूल सकता हूँ। किस महीने में, सावन के महीने में। ये जो सीजन है, वर्षा ऋतु का जो मौसम होता है वो सावन का महीना है, उस महीने का नाम है सावन। तो कवि देखो किस तरह उसको पकड़कर, टहनी को पकड़कर इस चित्र में वो झूला झूल रहे हैं। तो कवि कहता है चाहूँ तो बाहों में मैं इसकी झूला झूलूं सावन में, सावन के महीने में मैं इसकी बाहों में झूला झूल सकता हूँ। तो बच्चों फिर से मैं इसे एक बार पढ़ती हूँ। गुलमोहर का पेड़ लगाया है मैंने जो आंगन में, नन्हा सा लाए थे पापा इसको मेरे जन्म दिवस पर। पाला पोसा मैंने इसको, पानी खाद दिया था जमकर। अब मुझसे भी बड़ा हो गया, देखो यह आनन फानन में। बड़े मज़े से अब मैं इसकी शाखाओं पर चढ़ सकता हूँ। घंटों घंटों इसकी शीतल छाया में पड़ सकता हूँ। चाहूँ तो बाहों में इसकी झूला झूलूं मैं सावन में।
कवि हैं सुरेश विमल। वो पेड़ की गुलमोहर के पौधे की इतनी बड़ाई करते हैं, उन्हें इतना पसंद है कि उन्होंने उस पौधे को अपने आंगन में लगाया, जो उसके जन्मदिन पर, उसके बर्थडे पे उसके पापा ने उसे उपहार में दिया था। उसे कवि ने पाला पोसा, खाद पानी दिया और उसे बड़ा किया। पेड़ बहुत ही बड़ा और स्ट्रांग हो गया। तो बच्चों, इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमें पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे जो हैं वो हमारे लिए कई रूप से उपयोगी हैं। इससे हमें फल फूल, दवाइयाँ और स्वच्छ हवा भी मिलती है। और बच्चों, जो पक्षी हैं वो अपना घोंसला, उस पर अपना घर बना लेते हैं और उसमें आराम से रहते हैं। इसलिए बच्चों, हमें पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए। ओके बच्चों, थैंक यू। आप लोग इसे फिर से अच्छी तरह से पढ़ें। हेलो बच्चों, तो हमने इस कविता से क्या सीखी? अधिक से अधिक पेड़ लगाकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है। अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे शब्द अर्थ। नए शब्द। आंगन, घर के बीच में खुली जगह। नन्हा सा, छोटा सा। नन्हा सा का अर्थ है छोटा सा। पाला पोसा, देखभाल की। जमकर, खूब अच्छी तरह। आनन फानन में, देखते देखते। आनन फानन का क्या अर्थ है? देखते देखते। शाखाओं, डालियों या टहनियों। शीतल, शीतल का अर्थ है ठंडा। सावन, वर्षा का एक महीना। तो बच्चों, आप इस कविता को पढ़ेंगे और इन शब्द अर्थ को याद करेंगे।